एनसेड के बारे में, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के बारे में। तो हमने उसके बारे में पढ़ा, उसका डेफिनेशन देखा, उसकी क्लासिफिकेशन को देखा। मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के कंप्लीट कर चुके हैं और वो यूट्यूब पे अपलोड भी है। आप SSB ब्रिजेश चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं दोनों वीडियो। आज हम पढ़ेंगे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के इंडिकेशन और कंट्राइंडिकेशन के बारे में। लेट अस स्टार्ट कि क्या होते हैं इंडिकेशन और कंट्राइंडिकेशन। तो सबसे पहले मैं इंडिकेशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि इंडिकेशन क्या होते हैं। इंडिकेशन क्या होते हैं? इंडिकेशन वो होते हैं जिसमें कि हम, इंडिकेशन का मतलब एक नॉर्मल वर्ड को समझ सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में। इसका मतलब होता है सीधी सी यूज। हम यूज कब कर सकते हैं, मतलब कब कब हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे सकते हैं, किस किस कंडीशन में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि ये दे सकते हैं एनाल्जेसिक में, एंटीपायरेटिक में और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में। तो इंडिकेशन का मतलब कि मैं इसको कब यूज करना है। सबसे पहले जो है हम इसको करेंगे एनाल्जेसिक की कंडीशन में। एनाल्जेसिक की कंडीशन में हम इसको यूज करेंगे। जैसे कब हम इसका यूज करेंगे? एनाल्जेसिक का मतलब कि जो रिड्यूस करता है, पेन को रिड्यूस करता है। जैसे फर्स्ट हो गया हेडेक, टूथ एक, माइग्रेन, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग को दे सकते हैं। दूसरा क्या है, एंटीपायरेटिक की कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको हम दे सकते हैं। एंटीपायरेटिक में क्या करता है, ये टू ट्रीट फीवर, क्या करता है, टू ट्रीट फीवर, मतलब ये बुखार को सही करता है। तीसरा हमने देखना है इसमें, तीसरा जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी में हम देखेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी में रिमेटॉइड्स अर्थराइटिस होता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस एक डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है कि जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है उसमें फर्स्ट होता है, वो होता है रिमेटॉइड, ये एक क्या होता है, रिमेटॉइड्स अर्थराइटिस इसको बोलते हैं। रिमेटॉइड्स अर्थराइटिस ये इन्फॉर्मेशन होता है, एक इन्फॉर्मेशन होता है जो कि हमारे जॉइंट को अफेक्ट, प्राइमरली क्या करता है, स्टार्टिंग में हमारे जो जॉइंट्स हैं उनको अफेक्ट कर देता है, प्रभावित कर देता है। दूसरा जो है बर्साइटिस, ये क्या करता है, ये एक कंडीशन होता है जिसमें जो वर्षा होता है, वर्षा, इसमें क्या होते हैं, जो वर्षा होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब ये इन्फ्लामेशन, इसमें क्या, ये वर्षा क्या होता है, तो वर्षा एक जो है एक स्मॉल फ्लूइड फील्ड सैक होता है, मतलब कि द्रव होता है, द्रव का एक छोटा सा थैला होता है जिसमें सूजन हो जाता है। ये क्या होता है, ये वर्षा, ये स्मॉल फ्लूइड फील्ड
शैक होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं इन्फ्लामेशन। इसमें क्या हो जाते हैं, इसमें हो जाते हैं इन्फ्लामेशन। जब इसमें इन्फ्लामेशन हो जाते हैं तो ये क्या करता है कि हमारे जो टेंडन होते हैं, लिगामेंट, बोन, टेंडन, इनके बीच जो है ये वर्षा क्या होते हैं, जो कि स्मॉल फ्लूइड फील्ड सैक होते हैं, ये क्या करते हैं, एक स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं। क्या कराते हैं, स्मूथनेस प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो स्मूथली मूवमेंट हो सके। अगर इसमें इन्फ्लामेशन है तो इसमें फ्रिक्शन होने लग जाएगा। जब फ्रिक्शन होने लग जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन होगा तो फिर से जो है बर्साइटिस की कंडीशन वहाँ जो है क्रिएट हो जाएगी। तीसरा जो है ये ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, जो कि ये भी जॉइंट से डिजीज है, जॉइंट का ही एक डिजीज है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर हेडेक है तो ठीक, मतलब दांत में दर्द है, सर में माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो उसमें हम जो है इस दर्द की दवा को मतलब इसको देंगे, प्रयोग करेंगे एनसेड को। फिर अगर बुखार है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एनसेड देंगे। या फिर रेमेटाइड्स आर्थराइटिस या बर्साइटिस है या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस एनसेड को देंगे। तो इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। कंट्राइंडिकेशन क्या होते हैं एनसेड के, तो कंट्राइंडिकेशन मतलब कि कब नहीं देना चाहिए, एनसेड को कब नहीं देना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं देना चाहिए। तो पहला कंडीशन जो है इसका कि विथ एनसेड हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन में एनसेड को नहीं देना चाहिए। अगर एनसेड से बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें नहीं देना है एनसेड को। दूसरा, इन पेप्टिक अल्सर, इन कंडीशन ऑफ पेप्टिक अल्सर, इन कंडीशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। अब पेप्टिक अल्सर क्या होते हैं, तो पेप्टिक अल्सर कुछ नहीं हो, पेप्टिक अल्सर का मतलब नॉर्मली समझो, सिंपल लैंग्वेज में छाला होता है। छाला ये क्या होता है कि जब हमारे डाइजेस्टिव जो ट्रैक है, तो हमारे स्टमक के जो एसिड होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाते हैं, पेप्टिक अल्सर होते हैं। और जब पेप्टिक अल्सर की कंडीशन है तो उसमें एनसेड को अवॉइड ही करना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है, इन चिल्ड्रेन suffering from चिकन पॉक्स ये भी एक बीमारी है। अगर कोई बच्चा चिकन पॉक्स से सफ़र कर रहा है, अगर कोई भी चिल्ड्रेन चिकन पॉक्स से नामक डिजीज से अगर वो सफ़र कर रहे हैं, उनको अगर है, तो उस कंडीशन में भी एनसेड को अवॉइड करना है, नहीं देना है। चौथा क्या है, क्रॉनिक लीवर डिजीज। मतलब जो अगर लीवर डिजीज, अगर आपको कोई हेपेटिक डिस्टर्बेंस है, हेपेटिक डिस्फंक्शन है, हेपेटिक मीन्स लीवर, टेक्निकल टर्म है हेपेटिक, लीवर के बारे में स्टडी करना हेपेटोलॉजी कहलाता है। तो अगर हमारे लीवर में कोई डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, क्रॉनिक के बारे में और एक्यूट के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि क्या होते हैं। तो अगर क्रॉनिक लीवर डिजीज है
तो उस कंडीशन में भी हमें एनसेड अवॉइड करनी ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होगा हो गया होगा कि क्या होते हैं कंट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन क्या होते हैं। एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग भी हम जो है एनसेड को अवॉइड करते हैं, नहीं देते हैं। आज का जो लेक्चर है यही ख़त्म होता है। ये एनसेड्स के इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन के बारे में मैंने बताया। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं डोजेस के बारे में डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू।